बिल्ली पानीपुरी वाली। बिल्लू नगर में एक मेहनती और हिम्मती बिल्ली रहती थी, जिसका नाम था रूपा। वह बहुत गरीब थी, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों का पेट भरने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। रूपा के पास न कोई नौकरी थी, न कोई सहारा। एक दिन जब उसने अपने छोटे भाई को भूख से रोते देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। रूपा को पानीपुरी बहुत पसंद थी और उसने कई बार दूसरों को इसे बनाते देखा था। उसने सोचा, अगर मैं खुद पानीपुरी बेचूं, तो शायद घर चला सकूं। उसने बड़ी मुश्किल से थोड़ा आटा, आलू और मसाले खरीदे और एक छोटी सी ठेली तैयार की। पहले दिन जब वह सड़क पर अपनी ठेली लेकर खड़ी हुई और जोर से बोली, गर्मा गर्म पानीपुरी, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओ, तो लोग उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन ग्राहक आने के बजाय लोग हंसने लगे। एक भालू ठहाका मारकर बोला, अरे, एक बिल्ली पानीपुरी बेच रही है, ये तो मजाक है। लोमड़ी ताने मारते हुए बोली, औरतों को ये काम शोभा नहीं देता। घर का काम करो, चूल्हा चौका संभालो। हाथी ने सिर हिलाया और कहा, किसने सुना है कि कोई औरत सड़क पर पानीपुरी बेचे? ये तो मर्दों का काम है। रूपा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को मजबूत किया और सोचा, अगर मैं हार मान जाऊं, तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। रूपा अगले दिन फिर अपनी थैली लेकर आई, फिर अगले दिन और फिर उसके अगले दिन भी। कुछ लोग अब भी हंसते, लेकिन कुछ लोग उसके हौसले की इज्जत करने लगे। एक दिन एक नन्ही गिलहरी ने डरते डरते पानीपुरी खरीदी। उसने जैसे ही पहला कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। खरगोश, भालू, तोता सब रूपा की पानीपुरी के दीवाने हो गए। अब जो लोग पहले रूपा का मजाक उड़ाते थे, वही उसकी तारीफ करने लगे। लोमड़ी, जिसने पहले ताने मारे थे, खुद आई और बोली, रूपा, मुझे माफ कर दो। तुमने सच में साबित कर दिया कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हाथी भी बोला, औरतें किसी से कम नहीं हैं। रूपा, तुमने ये साबित कर दिया। कुछ महीनों में रूपा की दुकान मशहूर हो गई। वह अपने छोटे भाई बहनों को अच्छे स्कूल में भेजने लगी। अब वह सिर्फ गरीब बिल्ली नहीं थी, बल्कि पूरे बिल्लू नगर की बिल्ली पानीपुरी वाली बन चुकी थी। एक ऐसी बिल्ली जिसने मेहनत और हौसले से अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी की सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और औरतें मर्दों से किसी भी मामले में कम नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।